दानिस्ता आपने फोरेंसिक लैब नहीं बनाई, दानिस्ता काउंटर टेररिज्म के अदारों पे आपने पैसे नहीं खर्चे। आप का ईमान भी मुतजलजल है और आपकी सियासी विल भी, क्योंकि आप बेनिफिशरी बनना चाहते हैं इस मुबहम बयानिए के। मैं दोबारा आपको बता दूं, कोई वजीर आला हो या कोई आम रहनुमा, कौमी बयानिए के अगेंस्ट कोई बातचीत, कोई गुफ्तगू, किसी किस्म की अबहाम या मुबहम गुफ्तगू बर्दाश्त नहीं की जाएगी। आप स्ट्रीट मूवमेंट चलाएं, 100 दफा चलाएं, सियासी तहरीक चलाएं, 100 दफा चलाएं, लेकिन पाकिस्तान के इस्तेहकाम और पाकिस्तान के अगेंस्ट वो दहशतगर्द जिन्होंने ना हमारी मस्जिद छोड़ी है, ना मदरसा, ना बाजार छोड़े हैं, ना स्कूल, जिन्होंने ना बच्चे छोड़े हैं, ना सिक्योरिटी फोर्सेस, आप उनके बारे में अगर बयानियां बनाने की या नरम रवैया रखने की कोशिश करेंगे तो ये नाकाबिले बर्दाश्त है। आपको उठा के भी वहां ही फेंकेंगे जहां पर उन्हें फेंकना है। इतनी हमदर्दी है तो तशरीफ ले जाएं वहां अफगानिस्तान। कोई ये नाकाबिले बर्दाश्त है। यानी एक साइड पे 1200 से ज्यादा लोग हमारे शहीद हो गए। कितना खून चाहिए आपको और कि जिससे आपकी गैरत आ सके, या आप में कोई पाकिस्तानी उभर सके, या आप में कोई ईमान की रति सामने आ जाए। कितने लोगों के सर उठाकर उसके फुटबॉल खेले गए, कितने लोग हमारे बच्चे बच्चियां हैं जो यतीम हुए, और कितने ऐसे बच्चे बच्चियां हैं जिन्हें बम्बों से उड़ा दिया गया है। 60 से 70% वाकयात के पीके में हुए। स्ट्रीट मूवमेंट चलाना जरूरी है या वहां पर शोहदा के साथ खड़े होना, सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ खड़े होना जरूरी है, दहशतगर्दों के सामने खड़ा होना जरूरी है? आप समझते हैं और आपका बानी समझता है कि जितना मुल्क में इंतशार होगा, जितना फसाद होगा, उतनी रियासत कमजोर होगी। रियासत कमजोर होगी तो ब्लैकमेल होगी, ब्लैकमेल होगी तो फिर मेरा फायदा होगा। इसीलिए आप IMF को खत लिखते हैं, इसीलिए पाकिस्तान के अगेंस्ट बाहर लॉबिंग करते हैं, इसीलिए आप दहशतगर्दों के लिए नरम रवैया रख के रियासत को वहां से ब्लैकमेल करने की कोशिश करते हैं। ये सारी चीजें बार बार आइडेंटिफाई की गई हैं। कोई नरमी नहीं रखेंगे, किसी चीज का ख्याल नहीं करेंगे अगर कोई एक लफ्ज भी दोबारा KP या आपके किसी रहनुमा की तरफ से दहशतगर्दों के हक में आया, मुबहम हुआ, आपने इबहाम पैदा किया। क्लैरिटी से सुन लें, पाकिस्तान में दहशतगर्दी की गुंजाइश नहीं। हर दहशतगर्द को वही अंजाम होगा पाकिस्तान में, वो किसी मजहब, किसी फिरके, किसी मुल्क से ताल्लुक रखता हो, जो किसी सफाक आदमी के साथ होना चाहिए। किसी हमदर्द को वही ट्रीट किया जाएगा जो दहशतगर्दों के साथ ट्रीट किया जाता है। हमारे लोगों के सरों के फुटबॉल बने, हमारी सैकड़ों हजारों शहादतें हों, और आप अपना बयानिया बनाकर सियासी फायदा लेने की कोशिश करें। अगर आप में पाकिस्तानियत इतनी नहीं है, अफगानिस्तान से इतनी मोहब्बत है, तो तशरीफ ले जाएं, नहीं तो हम छोड़ आते हैं आपको। कोई छोटी ताकत हो या बड़ी, कोई जहाजों से हमलावर हो या खुदकश बमबारों से, उसका वही इलाज और वही ट्रीटमेंट किया जाएगा जो हमने मई की जंग में किया है, और इसमें भी आपको होता हुआ नजर आएगा। पाकिस्तान के अंदर और पाकिस्तानियों के खून से खेलने की किसी को इजाजत नहीं देंगे, ना बयानिए के साथ, ना हथियारों के साथ। थैंक यू वेरी मच। अगर गवर्नमेंट चाहे, हुकूमत चाहे, तो अडयाला का दाखिल नाका जो है वो क्रॉस नहीं होता, लेकिन लाहौर देखा जाए या कराची देखा
26वीं 27वीं के बाद एक और अच्छी तरमीम आ रही है। देखिए, मुझे पूरा आपका क्वेश्चन सही तरह ज़रा क्लियर। एक 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 तरफ वो नाका नहीं क्रॉस कर सकते वज़ीर आला केपी जो है, और दूसरी तरफ देखा जाए तो लाहौर की सर गुजारिश ये है, देखिए सियासी एक्टिविटी की उन्हें इजाज़त है, वो 100 बार करें, लेकिन वो जलसे जुलूस करने के लिए एक तरीक़ाकार है। वहाँ जो अडियाला के बाहर भी धरना होता है, वो धरना भी अगर वो किसी असूल ज़ाब्ते से दें, उससे कोई वहाँ आम आदमी की ज़िंदगी मुतासर ना हो, वहाँ हज़ारों कैदी हैं, उनकी जान को ख़तरा ना हो, तो हमें उसकी भी कोई मसला नहीं। हमें किसी किस्म की पॉलिटिकल एक्टिविटी से ना कोई इख्तलाफ है और ना हम चाहते हैं कि उसे रोका जाए, लेकिन सिर्फ उसके कानून और आइन के दायरा कार में रहा जाए। जी प्लीज़। आपने कहा कि किसी को दहशतगर्दी की इजाजत नहीं दी जाएगी। 2001 में पहली बार नेक मोहम्मद मंजर-ए-आम पर आया था और दहशतगर्दी शुरू हुई थी वजीरिस्तान से। उस वक्त से हम सुन रहे हैं कि किसी को दहशतगर्दी की इजाजत नहीं दी जाएगी। 2026 आ गया तो ये कब तक इजाजत नहीं दी जाएगी? एक तो वो साल मेंशन करें कि हम इंतजार करें उसका। दूसरी बात ये कि आपने कहा कि हम उनको अफगानिस्तान के उस पार धकेलेंगे, लेकिन पुख्तूनों का मैंडेट उनके पास है 92 सीट, आज भी उनके पास है 115 सीटों पर इलेक्शन हुआ था, वो जीत गए हैं। तो ये फैसला यहाँ से कैसे होगा कि आप मैंडेट रखने वाली जुमात को उस तरफ धकेलेंगे? तीसरी बात ये कि फेडरल गवर्नमेंट की क्या कंट्रीब्यूशन है? क्या प्राइम मिनिस्टर और वफाकी वज़रा ने दौरा किया? क्या वो पेशावर बैठ गए हैं कि ये सूबा दहशतगर्दी की लपेट में है? हुकूमत के साथ कोऑर्डिनेशन बढ़ाए, प्रोविंशियल गवर्नमेंट के साथ एपेक्स कमेटी की जो सिफारिशात हैं उस पर अमल कैसे किया जाए? इस हवाले से फेडरल गवर्नमेंट ने किया है, क्योंकि अभी तक किसी ने दौरा तक नहीं किया। ठीक है, सबसे पहली बात है कि वज़ीर दाखिला कोई 1 दर्जन से ज़ायद सिर्फ केपी के दौरे कर चुके हैं, और इसी तरह वज़ीर आज़म भी काहे बकाए जाते हैं। हर महीने 2 दफ़ा इंटीरियर मिनिस्ट्री में सिटी, जिसे काउंटर टेररिज्म ड्राइव हम कहते हैं, उसकी मीटिंग्स होती हैं जिसे इंटीरियर मिनिस्टर ख़ुद हेड करते हैं, और उसके बाद तकरीबन हर महीने नहीं तो हर दूसरे महीने वज़ीर आज़म काउंटर टेररिज्म की इस मीटिंग को ख़ुद चेयर करते हैं, जिसमें चारों सूबों से तमाम आला अफसरान को और वज़ीर आला उनको दावत दी जाती है, और तमाम सिक्योरिटी फोर्सेस के हेड उधर मौजूद होते हैं। उसी मीटिंग्स में मैं आपके लिए अर्ज़ कर दूं कि ये वज़ीर आला तशरीफ़ नहीं लाते। उसी मीटिंग्स में ये इनकी जो ज़िम्मेदारी का एहसास देखें। उसके बाद जो सिटी ड्राइव है, मैं किसी दिन इंशाल्लाह हम आप तमाम वो लोग जो टेररिज्म पे लिखते हैं, जो इस पे बड़ा गौर करते हैं, हम ब्रीफिंग दे रहे हैं जिसमें काउंटर टेररिज्म के 2 दर्जन नुकात होंगे, और हम आपको चारों सूबों के जो उसमें कंट्रीब्यूट करना था उसकी किस किस पॉइंट पे कितनी कितनी कंट्रीब्यूशन है वो बताऊं। जिसका मैंने एक आपको बताया, एक पॉइंट है सेफ सिटीज़, कि हमें अफ़गानिस्तान को सबूत दे देने चाहिए अगर वहाँ से दहशतगर्दी हो रही है। क्या अभी तक आपको ये नहीं पता कि दहशतगर्दी कहाँ से होती है, कहाँ उसके कैंप्स हैं, किस जगह ट्रेनिंग है, कौन उन्हें सपोर्ट करता है, कौन वहाँ से तश्कीलें और ग्रुप्स बनाकर भेजता है, कौन उन्हें एंटर करवाने के लिए अफ़गानिस्तान अपनी सरकारी फोर्सेस को इस्तेमाल करता है? कितने मुमालिक ने ये बात की है? किसी एक मुल्क ने नहीं। दुनिया के 2 दर्जन मुमालिक ऐसे हैं जो इस बात की निशानदेही कर चुके हैं कि दहशतगर्दी अफ़गानिस्तान से हो रही है, और इस बात को अब तकरीबन सारे मुत्फिक हैं कि तकरीबन 2 दर्जन इंटरनेशनल दहशतगर्द ऑर्गेनाइजेशंस के फुटप्रिंट जो हैं वो अफ़गानिस्तान के अंदर हैं। और क्या सीएम केपी अपने आईजी से या अपने किसी और से पूछें कि जो तश्कीलें आ रही हैं उसमें 70% अफ़गान शहरी खुद शामिल नहीं? कार्रवाई करके जाते कहाँ हैं? कहाँ से कार्रवाई करने के लिए आते हैं? ट्रेनिंग कैंप्स कहाँ पे हैं?
ये सारे के सारी चीज़ें अगर ये अफगानिस्तान में हैं तो अबहाम पैदा करने की क्या ज़रूरत है? और ये अब आप अबहाम जानबूझ के पैदा करते हैं। हम ऑपरेशन नहीं होने देंगे, अफगानियों को, गैर कानूनी अफगानियों को वापस नहीं भेज सकते, इन पर एक्शन की बजाय इनसे बातचीत होनी चाहिए। ये नरम रवैया, ये नरम गोशा, इसकी कोई वजह है? कोई तो ऐसी अजीजदारी या कोई तो आप दोनों के दरमियान कोई ऐसी चीज मुश्तरक है। मैं ऑन रिकॉर्ड ये बात कह रहा हूं, 11 साल से पीटीआई के किसी अहम ओहदेदार पे, किसी वजीर, मशीर और लीडर पर हमला नहीं हुआ। और इस 11 साल में पाकिस्तान की तमाम सियासी और मजहबी जमातें जो केपीके में मौजूद हैं, वो छोटी हैं या बड़ी हैं, उन पे हमले हुए हैं। क्यों? क्योंकि वो बोलते हैं दहशतगर्दों के अगेंस्ट, और आप अबहाम पैदा करते हैं आम लोगों के जहन में, अबहाम पैदा करके गुंजाइश पैदा करते हैं कि वो टीटीपी हो, बाकी दहशतगर्द ग्रुप्स हो, वो केपी में ऑपरेट कर सकें और वो उनको कोई उनके अगेंस्ट एक्शन लेने में मुश्किल हो, और आम आदमी जो है उसकी किसी हद तक हमदर्दी जो है वो उस साइड पे जाए। ये बात पहले भी कई दफा हुई है। बानी पीटीआई का ट्वीट आज भी मौजूद है कि एएनपी पे हमले इसलिए होते हैं कि कोई दहशतगर्दी के खिलाफ खुल के बोलते हैं। आपका स्पोक्स पर्सन आज के दिन तक भी दहशतगर्दों को खुल के उसकी ना मजम्मत करता है, ना सामने आके वो हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ खड़ा होने की बात करता है। स्ट्रीट मूवमेंट में 3 सूबों में आप चले गए, केपी, पंजाब और अब सिंध, किसी स्ट्रीट में आपको कोई शहीद नहीं मिला, कोई शहीद का घर नहीं मिला किसी स्ट्रीट में कि उसके साथ भी खड़े हो जाते। जहां भी आप गए हैं, आपने कौमी बयानिए के अगेंस्ट आप पोजीशन लेते हैं, और उस पोजीशन के अगेंस्ट क्योंकि आप उसके बेनिफिशियरी हैं, और आप ही के एक वजीर आला ने आईजी और चीफ सेक्रेटरी को कहा कि हम अगर लड़ेंगे तो फिर हम भी एएनपी, जेयूएफ, पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन बन जाएंगे। यानी सियासी फायदा लेने के लिए और बुज़दिल होने की वजह से दो वजूहात की बुनियाद पर आप ये स्टैंड नहीं लेना चाहते, और आपकी आंखों के सामने हजारों लोग शहीद किए गए हैं और सबसे ज्यादा वाकयात केपी में हुए हैं, और 2025 में पाकिस्तान की तारीख का सबसे ज्यादा वाकयात हुए हैं। कोई 25% से ज्यादा वाकयात पिछले साल से 2024 में हुए हैं, और मेजॉरिटी वाकयात जो केपी में हुए हैं। इसीलिए तो आप सीटीडी नहीं बनाते। आधे से ज्यादा अजला में काउंटर टेररिज्म फोर्स नहीं है। केपी के एक भी डिस्ट्रिक्ट में सेफ सिटी इसलिए नहीं बनाया जाता कि सेफ सिटी होने से हो सकता है दहशतगर्दों की नकलो हरकत और कार्रवाई से पहले और बाद में वो गिरफ्तार हो सकते हैं। आज के दिन तक पेशावर में भी आपने 25 से 30% कैमरे लगाए हैं, वो भी 75% नामुकम्मल है। दनिस पंजाब का कोई जिला ऐसा नहीं जिसमें सेफ सिटी ऑपरेटिव नहीं है, उसकी तहसीलों तक चले गए। फोरेंसिक लैब कब से कहा जा रहा है, आज के दिन तक उसकी ईंट नहीं रखेगी। सीटीडी जो कि काउंटर टेररिज्म की बेहतर फोर्स बनानी होती है, आज भी आधी से ज्यादा डिस्ट्रिक्ट्स केपी में उसकी नहीं है। इसके अलावा मैं आपको वहाँ 2 दर्जन जो दूसरे नुकात हैं उसमें हम आपको ब्रीफ करेंगे, और मैं नेम और शेम नहीं करना चाहता, ये ना समझा जाए कि वो हमारे सियासी मुखालिफ है। भाई मैं तो वो बात करता हूँ एज ए स्टेट मिनिस्टर इंटीरियर,
कि जो मेरी जिम्मेदारी है। सो इसमें वो सबसे पीछे अगर कोई सूबा है तो वो केपी है, काउंटर टेररिज्म ड्राइव में, जिसके 2 दर्जन नुकात हैं, जिसे वजीर आजम खुद हेड करते हैं। बाकी आप कहते हैं उनके पास मैंडेट है, उनके पास मैंडेट फॉरेन अफेयर्स का नहीं है, डिफेंस का नहीं है, इंटरनल सिक्योरिटी का नहीं है, बॉर्डर मैनेजमेंट का नहीं है। उनके पास मैंडेट है सेहत का, तालीम का, अमन व अमान का। उन्हें वो तमाम कुछ हमारे आइन में दिया गया है। वो ये फैसला नहीं कर सकते कि किस मुल्क से कब बात करनी है और कब नहीं करनी। वो ये तमाम चीज़ें हम उनके मैंडेट का एहतराम करते हैं, लेकिन अपने मैंडेट को दहशतगर्दी के लिए, नरम रवैये के लिए इस्तेमाल करने की ना आइन में इजाज़त है, ना हमें इजाज़त है। एक मिनट, हाँ जी जी अफगानिस्तान के हवाले से रियासत की क्या पॉलिसी है? क्या बातचीत के दरवाजे बिल्कुल बंद कर दिए गए हैं या अभी भी गुंजाइश है? जी, आप भी बताएं। साहब ये बताएं, आपने जो बातें की हैं बड़ा क्लियर मैसेज दिया है, तो आपके पास लीगल और कॉन्स्टिट्यूशनल कौन से ऑप्शन है? अगर दोबारा से इस किस्म की कोई हाल होती है तो कौन सा रास्ता आप देखिए तैयार करेंगे? आपने अनाउंसमेंट तो कर दी है, देखिए गुजारिश ये है कि हम एक सियासी हुकूमत है। हम बिल्कुल नहीं चाहते कि इस तरह का कोई गवर्नर राज या इस तरह की कोई बात की जाए, क्योंकि हम सियासी हुकूमत हैं। हम ये आइनी इख्तियार होने के बावजूद इसे इस्तेमाल नहीं करना चाहते। क्यों ये अपनी जिम्मेदारी का एहसास नहीं करते? क्यों कौमी बयानिए में दरार डालते हैं? क्यों दहशत गर्दी के बारे में होने वाली एफर्ट्स में साथ नहीं देते? क्यों अपने आप को अलग थलग रखते हैं उस पॉलिसी, उस बयानिए से, जो कि एक नेशनल पॉलिसी इनकी मर्जी से बनी है? जो आखिरी नेशनल एक्शन प्लान है वो इनके लीडर बानी पीटीआई की वजारत उज़्मा के होते हुए तश्कील दिया गया था। मैं उसकी बात कर रहा हूं। तो गुजारिश ये है, हम सियासी हुकूमत होने से ऐसे काम नहीं करना चाहते जो आइन में दिए गए हैं। हम चाहते हैं कि ये समझ जाएं, और ये तो वैसे ही अंडर 19 बच्चा है, इसको यही नहीं पता चलता कि कहाँ क्या बात करनी है, फिर इसके बाद में माफिया मांगनी पड़ती हैं। तो मैं मजीद डिटेल में नहीं जाना चाहता। गुजारिश ये है, ये वज़ीर आला बने। वज़ीर आज़म ने फ़ोन किया इन्हें 2 दिन बाद। वज़ीर आज़म हाउस में इजलास था, किस पे? किसी सियासी पॉइंट पे नहीं, बल्कि इजलास था काउंटर टेररिज्म की उस कमेटी का जिसे वज़ीर आज़म हेड करते हैं। उसमें तमाम वज़ीर आला आए, अगर नहीं तशरीफ़ लाए तो ये नहीं लाए। और जैसे ही एनएफसी का इजलास हुआ तो 2 दिन जाते रहे, क्योंकि वहां से पैसे मिलने थे। यानी मुझे ये बताइए, इनको कौन सी चीज रोकती है कि काउंटर टेररिज्म या दहशतगर्दी के अगेंस्ट आप उसकी मीटिंग्स में भी शिरकत नहीं करते? चलें, आप नहीं कर सकते, आप में हिम्मत नहीं, आप बुज़दिल हैं, कम अज कम आप वो जो कौमी बयानिया है उस पर अबहाम तो पैदा ना करें। इस तरह की बातें करके अफगानिस्तान को कितने मासूम बनते हैं जी, उनको सबूत दे दीजिए। अभी कोई सबूतों की कमी है? पूरी दुनिया चीख रही है। दुनिया की हर बड़ी इंटरनेशनल टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस अगर फुटप्रिंट किसी एक मुल्क में 2 दर्जन के हैं तो वो अफगानिस्तान है। अभी कोई इसमें कमी है? तो बात यह है, ये जानबूझ के करते हैं, और लेकिन इस तरह का किया हुआ बड़ा लंबा भुगतना पड़ता है। जो हमारे हालात हैं, हर दूसरे दिन ये खबर देखने को मिलती है कि 10 जो ख्वारिज हैं वो हिंदुस्तान स्पॉन्सर्ड, उनको जहन्नम वासिल कर दिया गया है। आप वज़ीर दाखिला हैं, आपकी क्या इत्तलात हैं कि अफगानिस्तान ये जहाँ से भी ये ख्वारिज आ रहे हैं उनकी तादाद कितनी है, और हम क्यों कैपेबल नहीं है कि उनके खिलाफ ऑपरेशन करके वंस फॉर ऑल उनको खत्म करें? हर रोज एक कैंपेन जो इनडायरेक्टली लिंक हो जाती है एक पॉलिटिकल पार्टी के साथ, और फिर वो उनके साथ जो हमदर्दी का कार्ड है वो खेलते हैं। तो पश्तून भी इस हवाले से मजलूम बने हुए हैं, पीटीआई भी है, और ये स्टेट की जो पॉलिसी है इसकी वजह से पूरा पाकिस्तान ऐसे समझता है कि सारी जो स्टेट की मशीनरी है वो एक पॉलिटिकल पार्टी के अगेंस्ट लग रही है। देखिए, सबसे पहली बात यह है कि समझने की ये ज़रूरत है कि तकरीबन कोई 26-2700 किलोमीटर का बॉर्डर है उनके साथ,
और बॉर्डर की सिक्योरिटी बॉर्डर उस वक्त तक नहीं हो सकती जब तक दोनों मुल्क ना करें। हमारे पास तो बड़े महदूद वसाइल हैं। ये तो अमेरिका जैसे मुल्क में भी उनके बॉर्डर सिक्योर नहीं होता जब तक कि दूसरी साइड मैक्सिको या दूसरा मुल्क साथ ना दे। हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। 2025 में सबसे ज़्यादा पाकिस्तान की तारीख में दहशत गर्दी के ख़िलाफ़ IBOs हुए हैं 75,000 के करीब। सबसे ज़्यादा दहशत गर्द इस ड्राइव में इस साल में मारे गए हैं पिछले 20 साल में। सबसे ज़्यादा वसाइल पाकिस्तान की हकूमत ने दहशत गर्दी काउंटर टेररिज्म ड्राइव पर उसकी इस पर लगाए हैं। हमारी तरफ से कोई कमी नहीं है। यकीनन एक लंबा बॉर्डर है और एक बड़ी एक साइड पे जो हमारा हमसाया है जो कि बहुत बड़ा मुल्क है, हमसे कोई 8-10 गुना ज़्यादा वसाइल रखता है, वो पैसे लगा रहा है। और दूसरी साइड पर एक ऐसा मुल्क जिसकी बॉर्डर जो है वो कई हज़ारों मील में हमारे साथ लगता है, वो वहाँ से दहशतगर्द ट्रेन कर कर के धकेलता है। तो ये आसान जंग नहीं है। यहाँ पर पाकिस्तान से पहले एक दुनिया की मानी बड़ी ताकतें यहाँ कुछ देर रहीं, लेकिन वो भी इस पर कंट्रोल ना कर पाई। इसको अगर किसी ने ख़त्म किया करके दिखाया तो वो पाकिस्तान ही था। 13 से 18 के दरमियान ये दहशतगर्दी ख़त्म हुई थी। ये दहशतगर्दी जो पीक पे थी 2012-13 में, वो 2017-18 में ये सबसे लोस्ट पे थी। इसमें उस वक़्त किया क्या था? उस वक़्त के वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने पॉलिटिकल फोर्सेस के पीछे, सिक्योरिटी फोर्सेस के पीछे पॉलिटिकल फोर्सेस को यक ज़ुबान हो के एक बयानिए के साथ खड़ा कर दिया था। आज भी पॉलिटिकल फोर्सेस को एक बयानिए के साथ खड़े होने की ज़रूरत है। सिक्योरिटी फोर्सेस इस काबिल है कि इस जंग को जल्द जीत जाएंगी और हम जीत रहे हैं हर आए दिन के साथ। थैंक यू साहब, ये बता दें बुनियादी तौर पर आपने यकीनन मसले की निशानदेही भी कर दी और मसले के जो बुनियाद बनी है वो भी कर दिया। इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा मजमूई तौर पर एक मुश्तरका अलामिया जारी करता है जिसमें मुस्लिम लीग नून के लीडर्स भी शामिल थे, उसमें पीपल्स पार्टी के लीडर्स भी शामिल थे, उसमें ANP के लीडर्स भी शामिल थे, तमाम जमातों ने। तो विफाक उस मुश्तरका अलामी पर अमल दरामद में मसला क्या है? देखिए, अमल दरामद के लिए ये इकाइयाँ हैं और इनकी अपनी जिम्मेदारी है। जो नेशनल एक्शन प्लान है उसके 50% से ज़ायद पॉइंट जो है वो सूबों से मुतल्लक है, वो सूबों ने करने हैं। बैड गवर्नेंस को गुड गवर्नेंस में किसने कन्वर्ट करना है? अपनी पुलिस फोर्स और बाकी इदारों को थानों से लेकर और सिटी जो कि काउंटर टेररिज्म तक के किसने बेहतर करना है? बहुत सारी चीज़ें जो हैं यहाँ पर, जो टेररिज्म है, जो टेररिस्ट है, उसका नेक्सस क्राइम के साथ है, उसका नेक्सस नारकोटिक्स के साथ है, उसका नेक्सस बैड गवर्नेंस के साथ है। तो इन सारी चीज़ों को ठीक करने के लिए सूबों का बड़ा अहम रोल है। आप पंजाब देख लें, उसमें दहशतगर्दी कम क्यों है? अदारे फाल हैं। आप जब तक ये अदारे फाल नहीं होंगे तो ये अगर कोई इंफॉर्मेशन भी देता है कोई इदारा, जो कि हमारे अदारे देते हैं, उस पर अमल दरामद नहीं कर सकते क्योंकि वहाँ पर ऑन ग्राउंड सूबों ने अपनी कैपेबिलिटी ही इस्टेब्लिश नहीं की। तो ये सूबों और वफाक को मिलके करना है। वफाक की तरफ से कोई कमी नहीं है और हमने सब ने मिलके करना है, अगर ये मिलकर करना चाहें तो। थैंक यू वेरी मच।